हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग होने वाला है किसके ऊपर? प्रिपरेशन के ऊपर। किस तरीके से किसी एक एग्ज़ाम को आप फाड़ दो, मतलब उसे क्लियर कर दो और उससे जो है सक्सेसफुल हो जाओ उसके अंदर। ठीक है ना? वो मैं टिप्स बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुआ हूँ। तो जो बंदा फेल होता है उसको बहुत अच्छे से करीबी से पता है कि हाँ उसके रीजंस क्या होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में पास भी हुआ हूँ, प्री भी क्लियर किए हैं, मेंस नहीं हो पाए हैं। सो ओवरऑल तुमको एक बहुत अच्छा मैं जो है एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी एक एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो किसी हायर कोर्स के लिए हो या फिर किसी जॉब के लिए हो, उसको कैसे क्रैक करें और बहुत कम टाइम में कैसे क्रैक करें। अपना टाइम ना गवाएं बहुत ज़्यादा, ना ही ज़्यादा पैसा गवाएं। ठीक है? तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं। और जो लोग बार बार, मतलब पुराने जो हैं मेरे सब्सक्राइबर, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अपनी फीडबैक कोई देता नहीं है, प्लीज़ दे दिया करो, थोड़ा कंजूसी मत किया करो फीडबैक देने में। तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। देखो, सबसे मेन चीज़, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई तुम्हारा जिसके लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अभी केवल एग्ज़ाम को मैं फोकस कर रहा हूँ, अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको नहीं कर रहा हूँ। तो मेन एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहली चीज़ इंश्योर कर लेना कि केवल एक ही जगह निशाना हो। जैसे कि अर्जुन का जो निशाना था, उसकी तीर का सीधे मछली की आँख पे था और कहीं नहीं था, उसे मछली की आँख दिखाई दे रही थी बस। ठीक है ना? जैसे कि हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो उस चीज़ को भी अगर आप छोड़ दोगे ना, तो मेन चीज़ है फोकस। देखो, मैं खुद पर्सनल अपने एक्सपीरियंस पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत नाव में सवारी करने की कोशिश करी है खुद से। तो अगर एक से ज़्यादा नाव में सवारी करने की कोशिश करोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे, नाव कहीं लेके जाएगी और टांगे तुम्हारी चिढ़ जाएंगी बीच में से। सिंपल सी बात। कोई एक एग्ज़ाम पकड़ो लाइफ में। अगर आप एसएससी सीजीएल पकड़ रखा है तो एसएससी सीजीएल बस। बैकअप बैकअप के जो ये ड्रामे हैं ना, ये बैकअप के ड्रामे जो है ना, मेरे हिसाब से बाद गए हैं। आप सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, 90-80% कुछ सिमिलर एग्ज़ाम का कोई पैटर्न है। अगर सीजीएल के जो एग्ज़ाम के पैटर्न से सिमिलर 80% या 90% कोई दूसरा एग्ज़ाम मैच करता है सेम पैटर्न, तो आप उस एग्ज़ाम को देने चले जाना। लेकिन तब भी आपका केवल फोकस एक ही एग्ज़ाम पर रहना चाहिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का एसएससी करवाता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, शॉर्ट सर्विस कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? तो उसी पर फोकस करोगे, बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं बता रहा हूँ। पिछले लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर पकड़ो। ठीक है? पूरा एनालिसिस करो, सेक्शन देखो, कट ऑफ देखो, पिछले 10 साल से कट ऑफ कहाँ जा रही है, ओवरऑल कट ऑफ बढ़ रही है, घट रही है। फिर आ जाओ सेक्शन पे कि अगर 4 सेक्शन हैं तो मैथ के सेक्शन में क्या है, इंग्लिश में क्या है, रीजनिंग में क्या है, जीके में क्या है। नॉर्मली यही 4 सेक्शन रहते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो उस चीज़ को पकड़ो और सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ लो, मॉक टेस्ट लो, सारे उधेड़ के फेंक दो। पहले अपनी तैयारी करो दबा के और रेल बना दो, रेल जिसको बोलते हैं। सिंपल 6 महीने बता रहा हूँ, अगर 6 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया ना, कोई भी लाइफ में तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन नहीं है किसी भी तरीके का। समझ रहे हो? किसी भी तरीके का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चोंचलेबाजी हो, या तुम्हारे घर के फैक्टर हों, अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करना है, या तुम्हारे घर के इश्यूज़ हों, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है? आप इंटरनल घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनकी वजह से भी इफ़ेक्ट होता है बंदा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ड्रामेबाजी रहती हो, वो है। दोस्तों की संगत सबसे मेन चीज़ अगर लाइफ में है तो संगत। माँ बाप भी यही बोलते हैं कि संगत बेटा, संगत अच्छी रखो और बच्चों को अच्छे स्कूल में और अच्छी जगह एनवायरनमेंट, मतलब उन्हें क्रिएट देते हैं कि भाई अच्छा एनवायरनमेंट इन्हें मिले, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन वो एक चीज़, सबसे मेन चीज़ भूल जाते हैं पेरेंट्स। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो एक मेन चीज़ भूल जाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, कि जो आप संगत बच्चे को कह रहे हो कि अच्छी संगत में बैठ, सबसे आगे बेंच पे बैठ जाके अच्छे दोस्त बना, बढ़िया बढ़िया लोगों से मिल, आप घर पे नहीं दे पाते वो चीज़। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप घर पे ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें दे रहे हो, वो काम कर रहे हो जो बच्चे को हिट कर रहा है यहाँ,
देखो बच्चा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने माँ बाप से ही सीखता है। जो माँ बाप करेंगे बच्चा वो चीज़ करेगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन भी करेगा। तो बेटर ये है कि आप भी अच्छा माहौल दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामलों में बहुत बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आजकल के, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। और इसका मेन कारण जो मुझे लगता है वो है वेस्टर्न ड्रामा। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति के ऊपर हावी हो चुकी है और उसे रोकने के लिए कोई कुछ कर भी नहीं पाया। तो हम ना तो अंग्रेज बन पाए और ना हम रहे हिंदू धर्म के अपने, या सनातन के, या फिर इंडियन और भी जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ के जो भी हैं। मतलब कॉन्टिनेंट की बात करो तो हमारा जो मूलतः जो यहाँ की हमारी सभ्यता है इस कंट्री की, इस देश की, हम उस ना वो फॉलो कर पा रहे और ना ही हम अंग्रेज बन पा रहे। हम रह गए बीच में लटक के एकदम, कॉपी मास्टर बन गए हम लोग, तो कॉपी मास्टर करते हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे बहुत सारा टाइम किल करते हैं। वो काम तुम लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर तुम्हें चाह रहे हो कि अपना मतलब समझ रहे हो ना कि टाइम कम से कम वेस्ट हो और कम से कम पैसा वेस्ट हो और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लें, ठीक। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर। मेन वापस उसी पे आते हैं, एग्ज़ाम पे। तो मैंने बोला एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है। आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस की तैयारी करो, कैट की तैयारी कर रहे हो कैट की करो, केवल गेट की कर रहे हो केवल गेट की तैयारी करो। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की कर रहे हो सीजीएल की तैयारी करो। इसके अलावा आप यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो केवल उसी की तैयारी करो। एनडीए कर रहे हो तो केवल उसी के बारे में सोचो दिन रात। सीडीएस की कर रहे हो तो दिन रात सीडीएस के बारे में सोचो। एफकैट की बारे में सोच रहे हो तो दिन रात एफकैट के बारे में ही सोचो। इसके अलावा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, तो केवल कांस्टेबल के बारे में सोचो। अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई के बारे में सोचो। समझ रहे हो ना, मतलब एक जगह, ये नहीं कि आप एसआई की और कांस्टेबल की दोनों को लेकर चल रहे हो। दोनों में डिफरेंस होगा ज़रूर, और मेंटेलिटी पे भी डिफरेंट आपका जो है ना डिफर करेगा ये। क्योंकि कुछ बड़ा जो सोचता है ना इंसान, वो फिर बड़ी चीज़ों पे उसकी थॉट प्रोसेस अलग होता है, और कुछ छोटा सोचता है तो थॉट प्रोसेस उसका वैसे ही। तो छोटा और बड़ा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ नेगेटिव सेंस में, लेकिन कोई एग्ज़ाम है तो अगर आप आईएएस की तैयारी करोगे यूपीएससी की तो दैट इज़ अ डिफरेंट गेम, और अगर आप यूपीएससी सीजीएल करोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो वो एक बड़ा एग्ज़ाम बोलते हैं उसको कि वो बड़ा एग्ज़ाम है। तो किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसके लिए पागल हो जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने सिंसियरली तैयारी करी है ना, और अपनी आत्मा से पूछ कर देख लेना, कोई दूसरा तो खैर क्या ही देगा आके, इस बात की दुहाई। सिंपल अपनी सोल से पूछ लेना कि भाई क्या आप ईमानदार थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या आप सच्चे थे। अगर आपको जब आप खुद पता लग जाएगा कि आप कितने सच्चे थे और क्या किया, कितने घंटे 24 घंटे में से आपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात की, कितने टाइम में अपने फैमिली के लिए परेशान रहे, कितने टाइम आप दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट किया, और कितने टाइम आपने अननेसेसरी, एक सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन आज के डेट में आया है मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया पे वेस्ट किए। तो सोशल मीडिया को भी भैया ध्यान से, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप एक स्मार्टफोन बंद कर दो चलाना, कीपैड वाला फ़ोन लो और लैपटॉप लो और वहाँ पे शुरू करो। और सोशल मीडिया का भी ज़िंदगी में झांकना मत जब तक तुम्हारी तैयारी है, बिल्कुल भी। जो चीज़ें ज़रूरी हैं केवल वो, डिस्ट्रैक्शन है कम्प्लीटली आपके लिए सोशल मीडिया बना ही नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहाँ से लाओगे टाइम उसके लिए निकाल के? यूं ही स्क्रॉलिंग में घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, फिर कर लो क्या करोगे। और वो जो घंटे 2 घंटे की जो स्क्रॉलिंग है वो पता नहीं कितने घंटे का इम्पैक्ट तुम्हारे दिमाग पर डाल देगी। तो करते रहो, अब उसके बाद कहानी क्या करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और बस कर दो उसकी हंसी की तैसी। सिंपल सी बात है अपना, तुम्हें पता लग जाएगा। एक बार एग्ज़ाम दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, 4 बार दोगे, 2-3 साल में तुम्हें पता लग जाएगा कि वाकई में तुम इस काबिल हो या नहीं हो। और किसी को 10-10 साल उस चीज़ का पता नहीं लगता, क्योंकि वो चाहता नहीं है, ठीक है, सिंसियरिटी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, कुछ लोग सीरियस भी नहीं होते हैं, ये भी होता है। देखो इस चीज़ को कुछ लोग बोलेंगे कि उसने 5 साल में क्रैक किया, आईएएस बना 10 साल में, वो कुछ ही लोग होते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। पता नहीं किसका दिल कब जाग जाए, कब पागलपन जुनून सवार हो जाए। तो अभी तक वो ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहा था कोई इंसान, बाद में लेने लग गया तो उसने क्रैक कर लिया 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन आप सोचो, सबकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, 5 साल 10 साल तैयारी कैसे कर सकते हो। एक सामान्य परिवार का बच्चा ना, 1-2 साल गैप हो गया ना तो उसके घर में ड्रामा शुरू हो जाएगा, भाई पैसा ला, कहाँ से खर्चा चलेगा, शादी करनी है घर में, ये करना है वो करना है।
तो वो सारे मेंटल प्रेशर भी हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो साइड निकाल कर रख देना, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे फैमिली का हो, परिवार का हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, दोस्तों का हो, यारों का हो, क्योंकि घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम पर तुमको कैसा माहौल दिया था, कैसा तुम्हें सपोर्ट किया था, और कितना अच्छा तुम्हें जो है मतलब कन्वीनियंट माहौल उसने दिया था, एक बढ़िया सपोर्ट किया था मोरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, किसी भी तरीके से। घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो चाहे इसमें, कि हाँ हमने माहौल दिया नहीं था। सबको चाहिए रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट क्या है बस, और एंड रिज़ल्ट चाहिए पैसा आज की डेट में लोगों को। तो सीधी सी बात है, अपनी इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि वही लोग तुम कल को पूछेंगे भाई तूने क्या करा, तूने तो टाइम निकाल दिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्तों के साथ जाओगे, घूमोगे फिरोगे, टाइम वेस्ट करोगे, वही दोस्त कल को तुम्हें याद भी नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, एक एग्ज़ाम पे फोकस करो, जान लगा दो, बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम निकालने वाले हो या नहीं निकलने वाला है, और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट डिसीजन लो। लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस के साथ कई नावों में सवारी करोगे, कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो, ये होता ही है। मैंने बहुत सारे बिजनेस में भी ट्राई कर लिया, अब तुम एग्ज़ाम की छोड़ो, मैंने एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने बहुत सारे बिजनेस में भी ट्राई किया है। तो बिजनेस में भी सिंपल सी बात है, जो फोकस एनर्जी है, जो एक जगह जाके लगेगी एनर्जी, वो बट जाएगी एनर्जी मल्टीपल। तो बटने के बाद उसमें क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। जहाँ तुम एक जगह लगा के कुछ निकाल लेते आउटपुट, और जगह जगह लगाओगे तो क्या आउटपुट निकलेगा। तो ये है अपना तो अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों को सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना, नहीं लगा हो तो भी बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।